हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, हो सकता है आप उसको देख चुके होंगे। उसमें मैंने नॉर्मली कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है या आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो बेल आइकन को क्लिक करने से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँगी उसका आपके फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अब मेरी मॉर्निंग में 10 बजे एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी। आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो चुका। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आप देख चुके होंगे कि कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। हो सकता है आप उसको सॉल्व कर चुके होंगे, अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर पाए तो कोई नहीं, आप मेरी इस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं और जो लोग कर चुके हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, 4 क्वेश्चंस थे। वो नॉर्मली फार्मूलाज पर आधारित थे, वो आप उसको अब देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को पहली वीडियो में बता चुकी थी कि यहाँ पर ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। और तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र के प्रयोग द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम रख चुके हैं कि 9 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 की गुणा 3 से होती है। किसी भी चीज़ की स्क्वायर होता है, मान लीजिए आप शायद जानते होंगे, इसको नहीं जानते तो अब आप एक बार इसको देख सकते हैं। जैसे 3 स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 मतलब होता है 9। ठीक, अब इसका मतलब हुआ 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 9। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप इसको देख सकते हैं, मैंने नीचे सॉल्यूशन में किए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये एक फॉर्मूला बन चुका है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं कि 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो चुका है और आप इसको इसमें पुट कर चुके हैं, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर, अब यहाँ पर भी ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, चूँकि इसको हम पढ़ेंगे, चूँकि हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारा आंसर हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने आपको कल 3 फार्मूलाज बताए थे, आप उन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। मैं आगे भी थोड़े थोड़े फार्मूलाज बताती रहूँगी, आपको याद हो जाएंगे। नॉर्मली जब हम कोई फार्मूला याद करते हैं या सूत्र याद करते हैं तो वो हमें ऐसे याद नहीं होता है जब तक हम उसको क्वेश्चन में उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में यूज़ हम बार बार उस फार्मूलाज को लिखेंगे तो वो हमें नॉर्मली खुद ही याद हो जाएगा। तो अब आप उसको ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसको हम कर चुके हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ब्रैकेट में कोई भी चीज़ होती है, हम उसका स्क्वायर लगाते हैं या उसकी पावर 2 करते हैं या घात 2 करते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें सूत्र का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में, तो हम पहले सूत्र ही लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 2ab का मतलब होता है 2 गुणा ए गुणा बी। ठीक, अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 मतलब ए स्क्वायर और यह 3 हो जाएगा बी। 5 ए की जगह रखेंगे और 3 बी की जगह रखेंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू को बोलते हैं गुणा। ये गुणा भी बोल सकते हैं, इसको इंटू भी बोल सकते हैं। गुणा ए की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा बी की वैल्यू हो जाएगी 3 यहाँ पर प्लस लिखेंगे और बी की जगह हो जाएगा हमारा 3। ये 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर। अब हम 5 की गुणा 2 बार करेंगे, 5 गुणा 5 यानी कि 5 पंजे 25 प्लस 2 की गुणा 5 से करेंगे, फिर 5 इन दोनों की गुणा 5 दूनी 10 और 10 की गुणा 3 में करेंगे, 10 तिया 30 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 गुणा 3 यानी कि 3 तिया 9। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 9 0 5 9 और 4 14 या 14, 14 का 4 हाथ से लगा 1, 3 और 2 5 और हमारा जो एक कैरी था हाथ से उसको पढ़ेंगे 6, तो ये 64 हो गया। 64 आपका आंसर आ चुका है। ठीक, ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 + 6 का होल स्क्वायर। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे अपना, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू में रखेंगे हम 4 और b की वैल्यू में रखेंगे हम 6 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 गुणा 6 प्लस 6 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 और 4 चौक 16 प्लस 2 की गुणा 4, 4 की गुणा 2 से हम करेंगे, 2 चौक 8 और 8 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो 48 यानी 48 प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणा 6 यानी कि 6 गुणा 6 और 6 गुणा 6 होता है 6 छम 36। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल लगा 2। अब हम इन 3 को 4 से ऐड करेंगे, 7 और 7 और 1 8 और 8 में हम 2 जोड़ेंगे, जो हमारा हासिल था वो हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ठीक है, आप ऐसे ही एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये मैंने दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 9x - 4y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसको देख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये नॉर्मली दिखाई दे रहा है कि इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि हम फॉर्मूला इसका पढ़ चुके हैं, तो हम इसको a मान सकते हैं। पूरे को 9x को हम a मान सकते हैं और 4y को हम b मान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हमें नॉर्मली याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हम लिखते हैं चूँकि, यानी कि हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 9x - 4y का होल स्क्वायर, इक्वल के नीचे इक्वल लिखा हमने, इक्वल यानी बराबर बोलते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, a की वैल्यू होती है हमारी 9x और b की वैल्यू है हमारी 4y। तो a स्क्वायर मतलब 9x का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये हमारी a की वैल्यू हुई। a हमारा 9 नहीं होगा, a हमारा ये पूरा होगा 9 × x। ये इंटू का मतलब होता है कि 9 की गुणा में x है, ये दोनों गुणा में हैं आपस में, -2 गुणा a की वैल्यू 9x गुणा b की वैल्यू 4y, ये हमारा 4y है, प्लस और b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी 4y है तो 4y का होल स्क्वायर। यानी कि हम ब्रैकेट में, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ब्रैकेट में कुछ भी लिखते हैं तो उसको होल स्क्वायर ही पढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9x स्क्वायर, इसको हम करेंगे 9 की गुणा 2 बार करनी है हमें, 9 गुणा 9 यानी 9 9 81 और x की हम 2 बार गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम x की गुणा करेंगे
x गुणा x, हम इसको लिख सकते हैं कि x गुणा x। और मैं आपको बता देती हूँ हमारी ये भी बराबर है और x भी बराबर है, तो इसकी घात 1 हुई। जब किसी भी चीज़ की घात नहीं लिखी हुई तो होती है तो हम उसको 1 मान सकते हैं, इसकी घात भी 1 हुई। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 1 2, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ आप याद कर सकते हैं या एक इसको बेस बना सकते हैं कि x जो x और x गुणा होती है इन दोनों की, तो x स्क्वायर हो जाता है। यानी कि हम मान सकते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, बशर्ते कि ये वैल्यू मेन सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81x स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 इंटू 9x इंटू 4y। अब इन दोनों की, इन तीनों की हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 नम 18, 18 चौका 52 यानी कि 52 आ जाएगा। और x और y इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आएगा प्लस का प्लस आ जाएगा, 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4y इंटू 4y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 और 4 की गुणा जब हम करेंगे 4 चौक 16, और y की गुणा जब हम y से करेंगे, ये दोनों सेम है y और y। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि x में घात वो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि यहाँ पर एक घात हुई, यहाँ पर भी एक घात हुई, तो गुणा में हमारी घातें जुड़ गई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये आगे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। हम इसको देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो यानी कि तीनों टर्म या तीन पद जो दिए हुए हैं ये अलग अलग हैं। अगर इनमें कोई भी एक पद सेम होता तो हम उसको जोड़ या घटा लेते, लेकिन ये तीनों पद अलग अलग हैं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं मानती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या जो मैंने आपको बताया है कुछ फार्मूलाज, 3 फार्मूले जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको नॉर्मली कम से कम हमें 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 20 तक भी नहीं तो 10 तक तो कम से कम हमें होना ही चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर हम 1 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। 2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो हम 2 गुणा 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणा 3 यानी कि 3 तिया 9। हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 4 गुणा 4 मतलब 16। हम 5 स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 25। हम 6 स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 6 गुणा 6, और 6 की गुणा 6 से करेंगे 6 छंग 36। ऐसे ही हम 7 की गुणा 2 बार करेंगे, 7 गुणा 7 यानी कि 7 सत्ते 49। अब हम 8 की गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें हम नॉर्मली एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 100। 11 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 169। ऐसे ही हम इसको नॉर्मली आगे को करते जाएंगे। मैं आपको 20 तक बता देती हूँ कि 20 तक कैसे होता है। तो 13 तक तो आप नॉर्मली देख चुके हैं कि 13 तक यहाँ तक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रही हूँ कि 14 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196, और 15 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225, और 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 256, और 17 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 289, और 18 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 18 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 324, और 19 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 361, और 20 का स्क्वायर तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 400। तो आपको ये याद होना चाहिए, आप इसको याद कर लेना। आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी मैथ्स में। तो दोस्तों आप मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में नहीं भी आया तो आप वीडियो को बैक करके इसको आसानी से देख सकते हैं। और ये जो भी मैंने आपको दिया हुआ है आप इसको नॉर्मली लिख सकते हैं, जो आपको मैंने ये स्क्वायर दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मानती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
और अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ हमारी यूनिट 1 में अलजेब्रा का पोर्शन दिया हुआ है और उस अलजेब्रा यानी बीजगणित में हमें 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला चैप्टर है हमारा परिमेय व्यंजक यानी कि रेशनल एक्सप्रेशंस। फिर दूसरा चैप्टर हमारा दिया हुआ है बहुपदों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय, यानी कि आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके होंगे HCF और LCM और HCF जो होता है, मैसेज वैसे जो होता है, इसमें आपको वही सब पढ़ना है। और बहुपद के बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। और तीसरा चैप्टर आपका दिया हुआ है द्विघातीय समीकरण, इसको भी मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये तीसरे चैप्टर की बात है। सबसे पहले अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमें दिया हुआ है परिमेय व्यंजक। तो दोस्तों आप अपनी बुक्स वगैरह में भी देखते होंगे कि एक ही चैप्टर होता है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी होती है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। तो इसमें मैं आपको एक ही चैप्टर कराऊंगी, चैप्टर नंबर 1, और इसी में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। हाँ, मेरी एक ही चैप्टर की कुछ वीडियो हो सकती हैं, आप लोग सोच सकते होंगे कि इतना सारा पढ़ा रही हैं, लेकिन इसमें ये मैथ्स है, इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा और इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे, इसको सिर्फ देखना नहीं है, आप इसको खुद पेन और कॉपी लेकर बैठिए, पेन पेंसिल लेकर बैठिए, आप उसको खुद सॉल्व कीजिए। मेरी वीडियो को स्टॉप करके आप खुद कोशिश कीजिए आप करने की, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैथ्स को आप तभी अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में। तो पहले हम इसमें हमारे चैप्टर नंबर 1 में आप देख चुके हैं कि इसमें परिमेय व्यंजक दिया हुआ है और परिमेय संख्या के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भी संख्या अपॉन में होती है उसको हम परिमेय बोलते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ और उन चीज़ों के लिए मैंने क्वेश्चंस बनाया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेना। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5A + 3B, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, -2A - 7B, ये भी ब्रैकेट में है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है कि मान ज्ञात कीजिए, इसको व्यक्त कीजिए या इसको सरल कीजिए या इसको हल कीजिए, तो उन सब का मतलब यही होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम सिर्फ उसको सॉल्व करते जाएं। जो जैसे जैसा भी हमको पता है, बेसिक चीज़ें जो हमें मैथ्स की पता है, हम उसको ही सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन का खुद ही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें हमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है कि ये कैसे होगा, क्या करना है। जो भी इसमें दे रखा है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, फिर आप अपना पेन लीजिए, उसको उठाइए, करने की कोशिश कीजिए, वो खुद ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप नॉर्मली बेसिक चीज़ जानते हैं। जब आप बेसिक ही चीज़ नहीं जानते होंगे तो आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा। और इस चैप्टर का मैं आपको बेसिक फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब आप देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ चुकी हूँ। तो अब हम इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर 5A लिख दिया, 5A हमने लिख दिया, +3B भी हम लिख चुके हैं इसको, माइनस। अब ये माइनस जो है और यहाँ पर अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, सपोजिंग डेट अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता तो हम ये नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देते, फिर हमें यहाँ ब्रैकेट लगाने की यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस है इसकी गुणा हमें इस पूरी टर्म में करनी है, यानी कि इस पूरे पद में इस अंदर माइनस की गुणा होनी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है। और ब्रैकेट नहीं दिया होता, मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट मैं नहीं देती हूँ, ये क्वेश्चन आप इसको समझ लीजिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 5A + 3B - 2A - 7B। अब आप बताइए, आप अगर मैं लिख देती हूँ इसका मान ज्ञात कीजिए, आप इसको कर सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप सोचिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे ये 5A है, ये 3B है, 5A और 3B तो जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये A है और ये B है। हम काउंटिंग्स को तो ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 है और 3 है, हम 5 और 3 को तो ऐड कर देंगे, लेकिन इसके साथ में जो A है और इसके साथ में जो B है, इनको ऐड हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। इसलिए जो A वाली टर्म है, ये सिर्फ A के साथ ही ऐड होनी है, और ये जो B वाली टर्म है ये B के साथ ही ऐड होनी है। ये इन दोनों की फैमिली का मेंबर है और ये अपनी अलग फैमिली के मेंबर है, तो इसलिए हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं 5A
-2 है, तो आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा होगा। 5 है मतलब ये प्लस का है, और मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ हम प्लस को लिख भी सकते हैं और प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्लस नहीं लिखा हुआ है तो ये प्लस में हुआ, और यहाँ पर ये माइनस है, इसके साथ माइनस है, यानी कि ये बड़ा हुआ। प्लस वाली चीज़ बड़ी होती है। तो 5a में से अगर हम 2a माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 3a बचेगा। हम यहाँ पर पहले बराबर लगाएंगे, यानी कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर बराबर लगाएंगे। तो ये हमारा 3a हो चुका है। अब हम देखेंगे बी वाली फैमिली के मेंबर। तो बी में क्या दिया हुआ है, बी के साथ है 3b और यहाँ है -7b। तो अब हम यहाँ देखेंगे 3b और ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो अब आप बता सकते हैं कि प्लस माइनस क्या होना है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पर भी देखो हमने प्लस माइनस माइनस किया था, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस करेंगे। तो अब माइनस कीजिए, इसमें से 3 में से 7 तो जा नहीं सकता है, लेकिन 7 में से 3 जा सकता है। तो 7 में से अगर 3 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 4b। अब आप बताइए, यहाँ पर ये साइन लगाना है, यहाँ पर मैं किस चीज़ का साइन लगाऊं, प्लस का लगाऊं या माइनस का लगाऊं। मैं पहली वीडियो में मैं आपको ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। ये बेसिक है हमारे मैथ्स का सॉल्व करने का। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बेसिक है। अगर हमें ये बेसिक पता होगा तो हम हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि 7 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है, और जो बड़ा होता है, जिस बड़े के साथ जो साइन होगा हम उसको ही लगाएंगे। तो बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम इसको देखेंगे क्या ये और सॉल्व हो सकता है। अगर ये और सॉल्व हो सकता है हम और कोशिश करेंगे। तो अब ये क्या दिया हुआ है, ये है 3a -4b। अब हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये a है और ये b है। तो इसका मतलब हुआ हमारा ये आंसर हो चुका है। अब हम इसमें ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट लगा देंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ब्रैकेट लग चुका है, यानी कि एक टर्म बन चुकी है। अगर हम नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है। तो आप ये समझ चुके होंगे अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता तो हम क्या करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि इस ब्रैकेट यहाँ ये ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है। तो इस माइनस की गुणा हमें अंदर करनी होगी, ब्रैकेट के अंदर वाली पदों में हमें इसकी गुणा करनी होगी। तो अब आप देखिए इसको, यहाँ तो हम लिख चुके हैं 5a + 3b माइनस। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ प्लस होगा। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। अब 2a हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये माइनस है और यहाँ माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। हम माइनस की गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। और 7b, अगर यहाँ पर कुछ दिया होता, मान लीजिए यहाँ पर y दिया होता या यहाँ पर कोई डिजिट दी होती, यानी कि कोई अचर संख्या दी होती, अचर मतलब कोई डिजिट दी होती। अगर यहाँ पर 3 दिया होता तो हम 3 की भी अंदर मल्टीपल करते। हम मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अभी नीचे क्वेश्चन में देखेंगे, चलो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस दिया हुआ है, हमने इसके अंदर गुणा कर दिया। अगर यहाँ पर कुछ दिया होता तो हम उसकी भी अंदर गुणा करते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ। जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 मानेंगे। 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। यहाँ पर इसके मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 है। अब हम 1 की किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे तो वो वही संख्या रहने वाली है। जैसे हम 1 -1 की गुणा हम 2a में करेंगे तो माइनस का 2a बना। -1 की गुणा अगर हम -7b में करेंगे तो प्लस के 7b बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, अब हम इसको देखेंगे। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हम इतना तो लिख चुके हैं, क्या हमारा ये क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें अभी करना होगा। नॉर्मली बच्चे सोचते रहते हैं कि अभी और क्या करना है, अभी और क्या करना है, अभी और क्या करना है, और क्या करना है। पहले हमें क्वेश्चन को देखना होगा ना कि हमारा ये और सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे, ये है हमारा 5a, ये है हमारा 3b, ये है माइनस का 2a, ये है 7 का b, ये भी a है और ये भी a है। तो a और a हम ऐड कर सकते हैं, ये वाला a और ये वाला 2a। अब जब हम इसको घटाएंगे तो बन जाएगा हमारा 3a, जैसे कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सब कुछ समझा चुकी हूँ, तो आप यहाँ पर भी इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। तो हम 5a में से अगर माइनस का 2a करेंगे तो प्लस का 3a बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 3b है, प्लस का यहाँ पर 7b है। प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, प्लस प्लस में कोई मैटर नहीं होता है, लेकिन प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 3b दिया हुआ है, प्लस का 7b दिया हुआ है। हम b और b की टर्म को ऐड करेंगे, 7 प्लस का 3 यानी कि 10, और 10 के साथ b। और हम अब इसको देखेंगे क्या ये और सॉल्व हो सकता है,
ये और सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ए वाली पद है और ये बी वाला पद है, तो हम ए और बी को ऐड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम देखते हैं गुणनखंड करना सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। फ़िलहाल इतना ही हो चुका है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पूरी कंट्री में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया हुआ है मोदी सरकार ने। तो आप लोग, आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप अपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरी इन वीडियोज़ को देखेंगे तो मेरा मानना है कि आपके मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप अपने टीचर्स से पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें लगेगी। आप उस टाइम फिर और अदर सब्जेक्ट को अपना फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें आपको अच्छे परसेंटेज अगर लानी है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।